नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। चक्रवात बिपरजॉय के अगले 6 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना। गुजरात और राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश अव्वल। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एच.एस. प्रणय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज जकार्ता में सेमीफाइनल में खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराने के बाद चक्रवात बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है और इसके अगले 6 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना है। इसके पूर्व और पूर्वोत्तर की दिशा में बढ़ते रहने तथा बाद के 18 घंटों में दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि गुजरात से लगते दक्षिण पश्चिम राजस्थान और धोलावीरा से 130 किलोमीटर पूर्वोत्तर में दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में तूफान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि दक्षिण राजस्थान और उससे लगते उत्तर गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अधिक से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये बारिश गुजरात और राजस्थान में चक्रवात के प्रभाव से हो रही है और इसका मानसून से संबंध नहीं है। आज सुबह ये साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर और इसके आसपास जो इलाका है नॉर्थ गुजरात और साउथ ईस्ट पाकिस्तान का केंद्रीभूत है। बाड़मेर से 80 किलोमीटर दक्षिण पे और जोधपुर से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम पे केंद्रीभूत है। वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। आज का जो पूर्वानुमान है हेवी टू हेवी रेनफॉल जारी रहेगा और 1 और 2 प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है साउथ राजस्थान पे और एडजनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट रहा। अभी हम जो अलर्ट दे रहे हैं रेनफॉल की वजह से साउथ राजस्थान के लिए और एडजनिंग एरियाज ऑफ नॉर्थ गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित गुजरात के कच्छ और जखाऊ बंदरगाह का दौरा कर आज स्थिति का जायजा लेंगे। वे कच्छ के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने के बाद बचाऊ और मांडवी जिलों में प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। श्री शाह मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने और कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा है। श्रीमती सीतारामन ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। इस दौरान वित्त मंत्री को कंपनियों के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। उन्होंने वायुसेना से अपने आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने को कहा। राष्ट्रपति ने आज वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर नए कमीशन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे देश की रक्षा करने की वायुसेना की विरासत को आगे बढ़ाने को कहा। They demonstrated the same resolve and skill at the Kargil conflict and later in destroying the terror hideout at Balakot. Thus, the Indian Air Force has a legendary reputation of professionalism, dedication and self-sacrifice. You must be guided by the same determination to win amidst adversities. राष्ट्रपति ने हाल ही में तुर्की और सीरिया में आपदाओं और आपदा चिकित्सा स्थिति के समय चलाए गए अभियानों के लिए वायुसेना की सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि सम्मान स्वरूप दी गई। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में ओडिशा के गंजम जिले को पुरस्कृत किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडीम जिले की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का आह्वान किया। जन आंदोलन का ये विषय जल आंदोलन को गति देगा। इस बदलाव में हर किसी की भागीदारी हो सकती है। पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसद के स्तर पर कि हम इसको प्राथमिकता देंगे। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। सभापति की हैसियत से हर संसद सदस्य को आह्वान किया कि वो साल में कम से कम 100 पेड़ लगाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कुशल जनशक्ति तैयार करने और तकनीकी नवाचार पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च मनोबल और प्रतिबद्ध जन संसाधन देश की बड़ी ताकत है। श्री डोभाल आज नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की विरासत असाधारण है। नेताजी की विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों का उल्लेख करते हुए श्री डोभाल ने कहा कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। You only have to change the mindset and the psyche of the people of this country. They can do wonders. Give them an opportunity. Only thing is that we don't know our strengths. We don't know our capabilities. Give India a very, very strong war machine. Make India impregnable. वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन जियांग 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर कल भारत आ रहे हैं। वे 19 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य भारत तथा वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाना है। वार्ता के दौरान दोनों देश क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिकों की राय सभी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। वे हैदराबाद में G20 कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के समापन अवसर पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कृषि पर कार्य समूह के निर्णय की जानकारी भी दी। श्री तोमर ने कहा कि G20 सदस्य देश स्मार्ट कृषि के लिए वैश्विक कार्रवाई और स्मार्ट लचीली कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए संयुक्त समन्वय पर भी सहमत हुए। हिंदुस्तान की कृषि परिस्थितियां, कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटने की भारत की तैयारी, नवाचार को बढ़ावा देने की मानसिकता, कृषि क्षेत्र में तकनीक का समर्थन बढ़ाना, डिजिटल कृषि को प्रोत्साहित करना, मिलेट्स को प्रोत्साहित करना, छोटे किसान की ताकत बढ़ाना, उपकरण जैसी सुविधाएं देकर उनकी क्षमता वृद्धि करना, ऐसे कृषि से संबंधित समस्त विषयों को लेकर सभी देशों ने भारत की प्रशंसा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रूप से एक अग्रणी राष्ट्र होगा और इन मुद्दों को हल करने के लिए दुनिया को एक रूट मैप प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्रालय G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की पुणे में होने वाली बैठक की तैयारी कर रहा है। ये बैठक 20 से 21 जून तक होगी और इसमें G20 देशों, मेहमान देशों और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की गौरवशाली विरासत को पुनर्जीवित करने और सम्मान देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस पहल से युवाओं तथा भारतीय संस्कृति के बीच संबंध और गहरा हुआ है। श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेश में कहा कि देशवासियों को भारत की समृद्ध तथा विविधतापूर्ण संस्कृति पर गर्व है।
प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 102वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने आज विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की भावना के तहत कोलंबो स्थित इंडिपेंडेंस स्क्वायर में इसे आयोजित किया गया। योग के प्रति उत्साही युवाओं के साथ साथ श्रीलंका के कई मंत्रियों ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, भारतीय प्रवासियों और भारत के हितैषियों सहित 800 लोगों ने योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से अमेरिका और मिस्र की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान श्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद वाशिंगटन जाएंगे। वाशिंगटन में अगले दिन वे राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन से मिलेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी इस महीने की 24 तारीख को काहिरा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मिस्र की पहली यात्रा होगी। अमेरिका में पूर्व कोविड समन्वयक आशीष झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से दोनों देशों के बीच सशक्त साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सहभागिता अगले 15 वर्षों में और भी मजबूत तथा बेहतर होगी। श्री झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में सहयोग की एक पूरी श्रृंखला को विस्तार देगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मानचित्र पर भारत की छवि और भाग्य बदला है। श्री नड्डा ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतिर बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा अंतर आया है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एच.एस. प्रणय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी आज जकार्ता में सेमीफाइनल खेलेगी। कल क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान आर्डियांटो और फजर अल्फियान को 21-13, 21-13 से हराया। सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रणय ने तीसरी वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नाराओका को 21-18, 21-16 से पराजित किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह त्रिपुरा के अगरतला में 2 वरिष्ठ नागरिकों के घर गए। श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूरी होने के अवसर पर 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत दोनों नागरिकों से भेंट की। वे सबसे पहले कृष्णानगर में प्रसिद्ध रविन्द्र संगीत कलाकार थिति देव वर्मन के घर पहुंचे और उनके पिता मानस देव वर्मन से बातचीत की। इसके बाद श्री नड्डा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच विश्वेश्वर नंदी के प्रगति रोड स्थित घर गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात बिपरजॉय के अगले 6 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना। गुजरात और राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश अव्वल और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एच.एस. प्रणय और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी आज जकार्ता में सेमीफाइनल में खेलेगी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।